क्या आपको पता है आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है? तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको लास्ट में पता चल जाएगा आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अटैचमेंट थ्योरी कहाँ से आई थी। इसको जॉन बॉल्बी साइकोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर एक अटैच नाम की एक बेस्ट सेलिंग बुक ने इसके बारे में और सिंप्लीफिकेशन करी और एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है अटैचमेंट का। जो हमारे को अटैचमेंट होती है ये हमारी हंटर गैदरर से हमको मिली है। हमारा ब्रेन एक ऐसी तरीके से डेवलप हो रखा है कि हमारे को अटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर पहले के ज़माने में जब हंटर गैदरर्स होते थे तो जिसकी फैमिली जितनी ज़्यादा अटैच होती थी, तो अगर एक फीमेल है और एक मेल है उनके आपस में जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी तो वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा या जाएगी। अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने में। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो एंड में वो उसकी फैमिली और उसके जो चिल्ड्रंस नहीं होंगे तो फिर वो उतनी बुरी मौत मरेगा और अकेले मरेगा। तो फिर ऑटोमेटिक अटैचमेंट हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। और जितनी भी हमारी बच्चों से अटैचमेंट होती है और जो हमारे रिलेशनशिप्स में जितनी भी अटैचमेंट होती है हमारी अच्छे के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बनाई गई थी कि अगर हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी अटैचमेंट होगी, हमारे पार्टनर के साथ हमारी अटैचमेंट होगी, हमारे बच्चों के साथ हमारी अटैचमेंट होगी और उनकी भी हमारे साथ अटैचमेंट होगी, तो जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी वो उतना ज़्यादा हमारे सर्वाइवल में हमारा साथ देंगे और हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। और फिर उसी तरीके से हमारी अटैचमेंट बनी। आज की टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अटैचमेंट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब तक अटैचमेंट स्टाइल सेम ही है और पहले से लेके अब तक अटैचमेंट अब भी वैसी की वैसी ही है। और बिना अटैचमेंट के हम लोनली हो जाते क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। इसके अंदर ऑथर 3 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल बताते हैं। हमको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारे को एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है और अगर हम पहले उसको पाएंगे फिर उसके बाद हम अपने दूसरे गोल्स को और सक्सेस को पाने के लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर 3 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल बताए गए थे, एनेक्सियस, अवॉइडेंट और सिक्योर। बाद अटैचमेंट स्टाइल बनते कैसे हैं, जैसे कि हमारे बचपन से लेकर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा क्या रिलेशन था, हमारे जो स्कूल में जैसे भी जहाँ हम एनवायरनमेंट में रहे थे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा अटैचमेंट स्टाइल बन गया। कि जैसे अगर छोटे बच्चे को जितने ज़्यादा उनको लव और प्यार मिला उस हिसाब से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा और ज़्यादा सिक्योर नेचर का बनेगा। यहाँ और एक बच्चा जो अबंडेंट हो गया था बचपन में ही और उसको कोई प्यार नहीं मिला तो वो उतना ज़्यादा ही दुनिया से दूर भागेगा। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट से और इनहेरिटेंस से, हमारे एनवायरनमेंट से हमारे को हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा क्या रिलेशन था, हमारे जो दोस्तों के साथ, जैसे भी हमारे टीचर के साथ था, जैसे भी हमारे एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारा अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। और पहले की बात करते हैं एनेक्सियस अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे लोग प्यार में बहुत इन्वेस्ट हो जाते हैं। मतलब कि एनेक्सियस अटैचमेंट स्टाइल वाले जो लोग होते हैं, अगर जैसे अगर कोई लड़की है तो अगर वो प्यार में हल्की सी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी और वो बार बार रीअश्योरेंस चाहेगी, वो ओवरथिंक करने लग जाएगी, छोटी छोटी बातें को पर्सनली लेने लग जाएगी। अगर मतलब एक थोड़ी देर के लिए लेट रिप्लाई आएगा तो उसको एंजाइटी होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होएगी। वो चेक करेगी बार बार कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ बिजी है, 10 बार कॉल करेगी क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है। एनेक्सियस अटैचमेंट स्टाइल के मतलब यह जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं अपने पार्टनर को लेकर। इंसान जो होते हैं बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे किसी से भी और उनको अगर हम उनका पार्टनर उनके साथ नहीं होगा तो होगी और उनको परेशानी होगी। फिर उसके बाद अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की बात करी गई है। ऐसे लोग इमोशनल क्लोजनेस से डरते हैं। ये वही लोग जीवन में अबंडेंट छोड़ दिया जाता है या इनसे डिस्टेंस बचपन में क्रिएट किया जाता है काफ़ी और इनको एक सही टाइम पे प्यार नहीं मिलता। इसके कारण इनका नेचर ऐसे हो जाता है कि जो भी इनके कोई पास आने की कोशिश करते हैं तो उससे इमोशनल डिस्टेंस करने लग जाते हैं और अपने ये एक तरह के नार्किसिस्ट होते हैं और इनको अपनी इंडिपेंडेंस से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एक लड़का है जिसे रिलेशनशिप में प्यार मिलता है लेकिन वो कमिटमेंट से डरता हुआ अलग हो जाता है। ये बस अपना फायदा देखते हैं और इनको सामने वाले की इमोशंस की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात की जाए, सिक्योरली अटैच लोग इमोशनली काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये वही लोग होते हैं बहुत अच्छी जिनके हेल्दी रिलेशनशिप मिलेंगे, जो हंसमुख स्वभाव के होंगे, जिनको कि इतने ज़्यादा किसी अटैचमेंट भी नहीं होती और ये दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं और अपने इमोशंस को भी समझते हैं, उनकी इमोशंस को भी समझते हैं, स्पेस देते हैं। ठीक है, इनके रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी होते हैं और क्लिंजी नहीं होते कि अगर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ थोड़ा सा, और इनके रिलेशनशिप्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ऑथर कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन्स होते हैं, हर किसी
कोई सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी चाहिए और इन्हीं को ही ढूंढना चाहिए। 3 अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज योर अटैचमेंट स्टाइल। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा बिहेवियर है? तो आपको क्या करना है, अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि क्या आप तीनों में से कौन हो। क्या आप जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आप एनेक्सियस अटैचमेंट स्टाइल वाले हो, और अगर आप क्लोजनेस से घबराते हो, आपको लगता है कि ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये है, और मतलब कि आपको किसी के क्लोज होने से आपको डर लगता है, तो आप अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के हो। और अगर आप बैलेंस बना के चलते हो, सब चीज़ों को आप ट्रस्ट करते हो, आप के जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो, स्पेस देते हो, तो आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के हो। अब बात करते हैं करना क्या चाहिए कि अवेयरनेस पहला स्टेप है। अपने स्टाइल को समझने के बाद आपने अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई भी अटैचमेंट स्टाइल के, तो आप ऑथर कहते हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होते हमारे सिक्योर, तो आप सिक्योर बनने के लिए अपने कदम उठा सकते हो, अपनी थेरेपी ले सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, माइंडफुल रिलेशनशिप्स इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टाइल आपके बचपन के एक्सपीरियंस से बनता है, लेकिन आप उसमें स्टक नहीं हो। आप अब भी अपने अटैचमेंट को सिक्योर स्टाइल में ग्रो कर सकते हो। और इसके अंदर और थोड़ी बहुत बातें क्या करी गई हैं, तो कहते हैं हमेशा अवॉइडेंट से जितना दूर हो सके, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले जितने भी लोग होते हैं इनसे जितने कोसों दूर रह सके उतने कोसों दूर रहो। ये बहुत बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वालों से हमेशा दूरी बना के रखो, और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ब्रेकअप कर लो, और अगर मैरिज में हो तो आगे इनके साथ कोऑपरेट करो ये सब, और गुड कम्युनिकेशन करो। और एनेक्सियस भी अच्छे होते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा बहुत ओवर थिंक करते हैं और ये तुमसे ज़्यादा क्लोजनेस चाहेंगे। भी बताया था अवॉइडेंट और एनेक्सियस अटैचमेंट स्टाइल के लोगों का हमेशा ट्रैप बन जाता है। मतलब कि जो एनेक्सियस टाइप के लोग होते हैं ना, वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में हो जाते हैं। आपने अपना अटैचमेंट स्टाइल और आपके जो पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल है उसको आपने जान के, और फिर आगे आपने स्टेप्स लेने हैं। क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, हमेशा मैसेज उसको हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करके बता देना है कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है या ये ऐसे है। हो सके तो आप उनको भी ये पढ़ाओ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या लगता है आपको, और आपके पार्टनर का भी क्या लगता है आपको अटैचमेंट स्टाइल। ये समरी मैंने कोई ChatGPT से या यूट्यूब से नहीं उठाई, मैं खुद बुक पूरी A to Z पढ़ी है, तो मैंने आपको उसके अंदर से बताई है। और मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ, ऐसी और बुक्स की समरीज मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।